दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आइए हम समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, किसी भी आवेशित पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई वस्तु है और यह आवेशित है, तो इसमें आवेश की जो मात्रा होगी वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जैसे हम मान लेते हैं, यदि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा क्या है, Q है। यदि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा Q है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है, तो यह आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब इसका n फैक्टर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुणज यानी n फैक्टर। और यह जो n होगा, n एलिमेंट टू होल नंबर, मतलब n जो होगा हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या होगा। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो जनरली हम मान लेते हैं पूर्ण संख्या। जैसे आइए समझते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर n गुना E। E का मान कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस होता है। अब देखिए, आइए समझते हैं ये n क्या बताता है। यह आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी आवेशित वस्तु में उपस्थित जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के n गुना होगा। और यह n जो होगा कभी मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। आइए समझते हैं क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब पूर्ण गुणज, यानी पूर्ण गुणज का मतलब ये हुआ, ये जो कभी होगा n जो 1/2, 1/2, 1/4, 1/5, यानी हम कह सकते हैं 1.1, 1.02, 4.5, इस प्रकार से नहीं होगा। वह जब भी होगा तो एकदम पूरा संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। यदि हम कहेंगे 10.1 होगा तो 10.1 बिल्कुल नहीं, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। मतलब यह जब भी होगा एक पूर्ण संख्या होगा, पूरी संख्या होता है, दशमलव में यह नहीं हो सकता है। इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण गुणज। तो आवेश का क्वांटमीकरण समझ गए होंगे कि किसी भी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में 1/2, 1/4 इस प्रकार से नहीं हो सकता है। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मतलब समझ गए होंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। तो यहाँ से एक और हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यदि किसी वस्तु में आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यदि किसी वस्तु में उपस्थित जो आवेश है, यह आवेश यदि प्लस है, यदि किसी वस्तु में न्यूमेरिकल में लिख दिया जाता है कि इस पर इतना प्लस आवेश है, इस पर इतना माइनस आवेश है। यदि आवेश प्लस में दिया गया है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। हम रसायन में पढ़े भी होंगे कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका मतलब -1 लिखा जाता है, और प्रोटॉन को हम +1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लीजिए यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका मतलब क्या है? उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि इस पर मान लीजिए कह दिया जाएगा कि +3.2 गुना 10 की पावर या सीधे से 3.2 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। किसी वस्तु में 3.2 माइक्रोकूलम आवेश धन आवेशित है। इसमें पूछ दिया जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो सबसे पहले हमें
डिफिनेट करना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस है। तो प्लस मतलब यदि आवेश प्लस में हो तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और यदि आवेश माइनस में हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। मतलब समझ में आया? यदि प्लस आवेश तो इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि माइनस आवेश तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो आप सब चीज भूल जाइए, आप सब चीज भूल जाइए। और जब आप सॉल्व करिएगा, जब n यदि माइनस में आता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि n प्लस में आता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इससे भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास पहचानने के लिए दो तरीका है। यदि Q प्लस में तो कमी, लेकिन N प्लस में तो अधिकता। यदि N माइनस में तो कमी, लेकिन Q माइनस में तो अधिकता। जैसे एक न्यूमेरिकल लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। हमें उम्मीद है पहले आप Q बराबर N फॉर्मूला को समझ गए होंगे, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर देखते हैं।